हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं फिल्टर फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में। 4-5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो से आप वो सीख के जाओगे और आप वीलुकअप को हटा दोगे अपने लाइफस्टाइल से, अगर आप बिग डेटा पे एनालिसिस कर रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये वाली एक टेबल है मेरे पास, ठीक, सेल्स टेबल है। यहाँ पर मुझे डेटा रिट्रीव करना है। अगर हम वीलुकअप से डेटा रिट्रीव करते हैं तो क्या होता है, वो फर्स्ट, अगर कोई यूनिक आईडी या यूनिक नेम है तो उसके फर्स्ट रो का डेटा रिट्रीव करके देता है, राइट। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप जो भी क्राइटेरिया डालोगे उसका सारा डेटा आपको नीचे वाले टेबल में देगा, जो राइट साइड पे इस वाले पे, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पर क्राइटेरिया के नीचे में इसको अपना एज ए क्राइटेरिया ट्रीट करूंगा। जो भी डालूंगा वैल्यू, वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर पहले फिल्टर फंक्शन लगाया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो और लॉक कर दो, ठीक। अब हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है यहाँ पर। अब जो इंक्लूड करना है, जो इंक्लूड का दिखा रहा है, इसका मतलब है क्राइटेरिया। अब आपको क्राइटेरिया जैसे देना है, मान लो रीजन वाइज, कि आपको ईस्ट रीजन का सारा डेटा आ जाए। तो आपको ईस्ट रीजन वाला सारा कॉलम सेलेक्ट करना है, लॉक करना है, इक्वल टू लगाना है यहाँ पर, एंड देन क्राइटेरिया वाले सेल के नीचे आ जाना है, एंटर मार दो। अगर आप यहाँ पर आप ईस्ट डालोगे, देखो सारा डेटा आपका ईस्ट का आ गया। अगर यहाँ पर आप सेंट्रल डालोगे तो देखो सारा डेटा सेंट्रल का आ गया, राइट। तो अब आपने एक चीज और देखा होगा यहाँ पर, कि आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर कि भाई जो डेट है इसका फॉर्मेट गलत है। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जनरल की जगह शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ऐसे करोगे तो यहाँ पर शॉर्ट डेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डेट फॉर्मेट भी ठीक हो गया, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि मैनेजर वाइज, कि भाई मेरे को मैनेजर वाइज देखना है कि डेटा कितना आता है, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। एल्स हम लोग फिर जो फंक्शन लगा रखा है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। फिल्टर लगाया, दोबारा से एरो सेलेक्ट किया, लॉक किया, कॉमा लगाया। अब मुझे फिल्टर में जो डालना है या क्राइटेरिया में जो डालना है इसका, वो है मैनेजर। तो मैं मैनेजर वाला कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, F4 से लॉक करूंगा, देन अगेन इक्वल टू डालूंगा, यहाँ पर एंटर मार दूंगा। अब यहाँ पर देखो अभी कैलसी आ रहा है लिखा हुआ, स्पेल हो गया है, तो यहाँ पर मार्था डालता हूँ। मार्था, देखो सारा डेटा जो मार्था का है वो आ गया, राइट। यहाँ पर मैंने हरमन डाला, देखो हरमन का सारा डेटा आ गया, राइट। ठीक है। तो अब तो हो गया मेरा ये इक्वल टू वाले फंक्शन से मेरे को ये डेटा दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू करके ऐसे कैसे डेटा ला सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैं बात करूं अगर सेल्स की, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, अगर इसमें प्राइस देखूं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 प्राइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे क्राइटेरिया लगाऊं। जैसे कि मान लो मैंने फिल्टर लगा दिया, ठीक है, फिर से मैंने सिलेक्ट कर लिया, लॉक कर दिया, ऊपर गया मैं, और इंक्लूड करना क्या है मुझे, अब यूनिट प्राइस का कॉलम, इसको मैंने F4 कर दिया। अब मैं अगर इक्वल टू डाल के लगाता हूँ यहाँ पर ये वाला फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर फिर से अगर मैं 500 डाल देता हूँ, तो देखो 500 के यूनिट प्राइस पे, जो ये 500 का यूनिट प्राइस है, इसके बेसिस पे जितना डेटा होगा यहाँ पर आ जाएगा, सारा 500 का होगा, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से 1198 सेलेक्ट करके चूज कॉपी पेस्ट करता हूँ तो सिर्फ 1198 का आ गया, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर देता हूँ, अब मैं, हाँ, ये इक्वल टू आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर एक कैच है क्या। अगर मैंने यहां पर इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन डाल दिया, तो अभी देखना आप क्या होगा। देखो, ये देख रहे हो क्या हो गया, ऑर्डर डेट आ गया यहाँ पर, क्योंकि 1198 से ऊपर का कोई है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 500 डालता हूँ, तो भी देखो क्या है, 500 से ऊपर का 1198 यूनिट प्राइस है, वो डेटा इसने सही दिया। लेकिन इसने हमारे इस रो में डेटा, इस रो के डेटा में क्या दिया, ऑर्डर डेट दे दी। जो ऑर्डर डेट आया है ना, तो ये जो ऑर्डर डेट का डेट यार है, इससे कैसे हम पार पाएंगे, ठीक है। ये एक इशू आ रहा है, करेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, सिंपल। आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से फिल्टर फंक्शन लगाओ, ठीक है। यहाँ से मैंने पूरा का पूरा वो सिलेक्ट कर लिया, एरे, लॉक कर दिया, कॉमा पे कॉमा लगा के अब इंक्लूड करना है मुझे। मान लो मैंने यूनिट प्राइस लिया था, ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड किया, लॉक किया। अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन साइन डाल दिया और क्राइटेरिया मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना। अब आपको एंटर नहीं मारना, पहले आपको ये जो इंक्लूड किया ना, पहले इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। ये इसका एक मतलब ट्रिक समझ लो, या ये जुगाड़ समझ लो, जो भी है वही है इसका, ठीक है। तो आपको वो करना है। अब मैंने फिर से एक ब्रैकेट लगाया। अब मैंने एक जो रेंज है मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैंने एक रेंज जो है A1 से लेकर, मान के चलो मेरा कहाँ तक था ये रेंज, A44 तक है, ठीक है। तो A44 कर लिया इसको मैंने। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, जो इस साइन को। और यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ब्रैकेट दो बार बंद कर दिया, एंटर मार दिया।
तो देखो अभी भी देखो यहाँ पर क्या हुआ, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ऑर्डर डेट में यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो एक करेक्टर है मतलब, तो उससे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास ओपन और क्लोज करते हैं। देखो अब आ गया डेटा, आ गया ना। देखो अब क्या है, जितना ही 500 से ऊपर का डेटा था वो आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 225 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर 500 और आपका 1198 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फिल्टर फंक्शन जो है आपका काम करता है। क्राइटेरिया मतलब इक्वल टू पे भी लगेगा, ग्रेटर देन लेस देन पे भी लग जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ये वाला ऐड कराना होगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेस देन कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो 225 से कम जितना भी होगा यूनिट प्राइस में 128, 125 और 58.5, देखो वो सारा डेटा आ गया, राइट। तो ये सारा 58, 125 है ना, तो क्योंकि 225 है अब हमने यहाँ पर लेस देन वाला लिया है, राइट। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करेगा, सिर्फ आपको ये वाला जो है ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है बस। बट फिल्टर फंक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन है, आपका सारा काम इजी कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।